तो चलो भैया, आज बहुत खतरनाक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। मैक्सिमम स्टूडेंट का यही सवाल आता है, क्वेश्चन आता है कि भैया जब स्कूल में ट्यूशन में मास्टर टीचर सिखा देता है, पढ़ा देता है, लिखा देता है, उस टाइम हमको याद हो जाता है, लेकिन 1 दिन के बाद, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद सारा कुछ भूल जाते हैं। बताइए कि मेरा ब्रेन कमज़ोर है या तो पढ़ाई लिखाई मेरा किस्मत नसीब में नहीं है। देखो यार, आपको 100 बात की एक बात बता दें कि इस दुनिया संसार में ना कोई कमज़ोर है और ना कोई तेज है। जो पढ़ने का सही तरीका जानता है, लिखने का सही तरीका जानता है, रिवीजन करने का सही तरीका जानता है, वही स्टूडेंट तेज बन जाता है। जो इंसान पढ़ने लिखने का सही तरीका नहीं जानता है, वही स्टूडेंट कमज़ोर हो जाता है। तो और बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल आता है कि सर जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं ना, तो जब क्वेश्चन पेपर मिला, क्वेश्चन को पढ़े तो लगता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर मेरा पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरा पेट में है लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा है। कुछ तरीका बताइए कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके पास है तो आज सारे प्रॉब्लम का तहस नहस करने वाले हैं, और आज के बाद भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। और आपको आज सही टेक्निक, सही टिप्स देने वाले हैं, सबसे यूनिक टिप्स देने वाले हैं। शायद ये यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा, और यूट्यूब पर भी मिलेगा तो इधर उधर छितराया बितराया हुआ रहेगा। आपको उस पूरा सटीक से समझाने वाले हैं। वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो आपका लाइफ को चेंज भी कर सकता है। तो चलो भाई साहब, अगर आप बहुत ज़्यादा भूलते हो ना, बहुत ज़्यादा भूलते हो और चीज़ें याद नहीं रहता है, तो उसको एक कहानी से समझाते हैं। देखो यार, अगर आपको नए शहर कहीं पर ले गए कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, सपनों के मुंबई ले गए, सपनों के शहर मुंबई ले गए, फिल्म विल्म शूटिंग होता है वहाँ पर। अगर आपको ले गए नई जगह पर और डायरेक्ट, जब ऐसे समझो, देसी भाषा में समझो कि जब आप पहली बार कोई शहर गए, मामू घर गए, मौसी घर गए, तो आपको जो रोड में इंसान पहली बार ले जाता है वो रोड आपको याद होता है क्या? नहीं याद होता होगा। फिर आपको दूसरा बार उसी रोड में ले गया तो हल्का फुल्का याद हुआ। जब आपको उसी रोड में तीसरा बार ले गया तो और ज़्यादा याद आने लगता है कि यार वहाँ ब्रेकर होगा, वहाँ टर्निंग होगा, वहाँ रास्ता होगा, वहाँ मुड़ल होगा, वहाँ जुड़ल होगा, वहाँ वो दुकान है, वहाँ सिंगाड़ा दुकान है, या पकौड़ी दुकान है, या बियर का दुकान है कि नहीं। लेकिन उसी रोड में आपको चौथा बार जब ले जाता है तो आपको पूरा याद हो जाता है कि यार आगे जाके वहाँ ब्रेकर है, यार वहाँ दुकान है, यार वहाँ ठोकर है, यार वहाँ ये है, यार वहाँ वो है यार। और जब आपको 5वां 6ठा बार जब आप उसी रोड में जाने लगते हो तो आपको पूरा याद हो जाता है कि वहाँ मुड़ेंगे, वहाँ चक्का है, वहाँ ब्रेकर है, वहाँ गाड़ी को स्लो करो, वहाँ स्पीड करो। लेकिन पहला बार पूरा कुदेले चल जाते हो। ठीक इसी प्रकार से होता है। जब आप नई चीज़, पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हो ना, तो आपको ब्रेन को समझ में नहीं आता है, ब्रेन उसको याद नहीं रख पाता है। और जब उसको आप 3 से 4 बार पढ़ लेते हो तो वो आपका चीज़ ब्रेन में जाके फिट हो जाता है। मैक्सिमम स्टूडेंट करता क्या है, टीचर लिखा दिया, सिखा दिया, आराम से कॉपी में बंद कर दिया, लिख दिया, लाके चुपचाप रूम में रख देता है। जब एग्जाम आता है तो एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ता है और जाता है डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए। अब उसको आधे नहीं आने लगता है। वो रतिया में देख ले वो क्वेश्चन, और वह क्वेश्चन में जाकर परीक्षा में सट जाता है, लड़ जाता है, तो वो कहता है कि यार इसका आंसर हम पढ़े थे, इसका आंसर हम पढ़े थे, मेरा पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में नहीं आ रहा है, मेरा पेट में है लेकिन मेरा दिमाग में है। अगर वही लड़का उसको 3 से 4 बार रिवीजन किया होता तो कभी उसको कन्फ्यूजन नहीं होता। तो चलो आज पढ़ने का सही तरीका जानते हैं। देखो भैया, अगर आप सोचते हो कि जो पढ़ें एग्जाम के बाद भी याद रहे, तो पहला काम करो कि कंसेप्ट को समझ के पढ़ो, रटो नहीं। हम भी जब पढ़ते थे 11-12 क्लास में तो बताते क्या होता था, शहर गए थे पढ़ने के लिए तो आराम से जब पैदल बुलल ट्यूशन जाते थे, सारे दोस्तों को जो टीचर लिखाता था, सिखाता था, बोलते थे यार तुम कॉपी में छाप लो, तुम जो छापेगा ना हम जाके रूम में छाप लेंगे और हम पढ़ लेंगे। और आराम से बेंच पर जाके निंदा दिए, सुध दिए, या तुम मोबाइल को अंदर में मूड घुसा के देख रहे, इसी तरह टाइम वेस्ट कर लेते थे, कंसेप्ट को नहीं समझते थे। रूम में आके पूरा रटते थे। रटने के बाद सिर्फ सोचते थे कि भाई साहब किसी तरह से एग्जाम पास कर जाए। रट के पूरा नरेटिव मुंह पूरा दर्द करने लगता था, तब जाके फिर छोड़ देते थे। देखो यार, ऐसा गलती मत करना। भले आप ट्यूशन कोचिंग में मत लिखो, नोट्स मत बनाओ, रूम में आके दोस्तों के मांग लेना, लेकिन जो टीचर सिखा रहा है, समझा रहा है, जो एग्जाम्पल दे रहा है उसको समझो, कंसेप्ट को समझो। देखना, कभी आप परीक्षा देने के लिए जाओगे ना तो ऊपर में लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दो। अगर आप रट के जाओगे सारा कुछ भूल जाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझे हो तो उस टॉपिक पर आप बैठा के लिख सकते हो। इसीलिए कभी भी कंसेप्ट को मत रटा करो। अगर आपको बोले कि भाई साहब टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, अगर आप रटे होंगे बचपन में तो भूल गए होंगे, लेकिन अभी आपको एक कहानी से बताते हैं। देखो यार, टेलीफोन में जब कोई फ़ोन करता है तो क्या होता है, बेल बजता है, और बार बार बेल बजने की वजह से मोबाइल हो जाता है, टेलीफोन हो जाता है गर्म। बार बार बेल बजने की वजह से
टेलीफोन हो जाता है गरम, बार बार बेल बजने की वजह से टेलीफोन हो जाता है गरम, गरम बेल, गरम बेल, गरम बेल। मतलब टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल। बताओ, अब जब आप परीक्षा देने के लिए जाओगे वहाँ 4 ऑप्शन रहेगा कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, मार्कोनी, थॉमस एल्वा एडिसन, राइट ब्रदर्स या फिर ग्राहम बेल। तो आपको नहीं याद आएगा कि यार मास्टर बतेले था कि टेलीफोन में जब फोन करेगा तो बेल बजेगा, बेल बजेगा गर्म हो जाएगा, मतलब गरम बेल मतलब ग्राहम बेल। आप कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। इसी तरह से जो सब्जेक्ट, जो चीज़ें आपको याद नहीं होता है ना, उसको आप पूरा देसी भाषा में अपने से रिलेट करो, डेली एग्जाम्पल से रिलेट करो, कहानी बना के याद रखो, तो वो चीज़ें आपका लंबे समय तक याद रहेगा। आपका जो ब्रेन है वो टेक्स्ट फॉर्म में नहीं, पिक्चर फॉर्म में सोचता है। अगर आपको बोले एप्पल तो क्या होगा? सबसे पहले आपका दिमाग में एप्पल का चित्र बनेगा, लाले लाले, उसके बाद उसका स्पेलिंग आ जाएगा APPLE एप्पल। अगर आपको बोले एलिफेंट तो क्या होता है? सबसे पहले आपका दिमाग जो है हाथी का चित्र बनाता है, उसके बाद आपको आ जाता है ELEPHANT। इसीलिए देखा भी होगा आपने कि बच्चा का जितना सारा किताब रहता है उस किताब में वहाँ सबसे पहले फिगर छापा हुआ रहता है और उसके नीचे लिखा रहता है। बच्चा जब बोलेगा एलिफेंट तब उसको आ जाता है कि सुणवा गोड़वा, उसके बाद बोलता है ELEPHANT। इसीलिए कभी भी कंसेप्ट को रटो नहीं। और दूसरा काम करो, अगर आप सोचते हो कि पढ़ा लिखा ना भूलें तो जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो क्या करो, समझाते हैं। आराम से पानी पी लो, बाथरूम से जा लो, GF BF जितना सबसे बतिया लो और सोच लो कि 2 घंटा 1.5 घंटा अब भी जो पढ़ने जा रहे हैं, अब कोई भी डिस्ट्रैक्शन, दुनिया संसार का कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। और उस टाइम मोबाइल तो नोटिफिकेशन बंद कर दो, आराम से नोटबुक खोलो, बुक खोलो और हाथ रख रख के बोल बोल के और नीचे अंडरलाइन कर करके हाइलाइटर से हाईलाइट कर करके इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसको पढ़ो, 3 से 4 बार पढ़ो। जब आपको लगने लगे कि कंसेप्ट हमको याद आ गया, इस टॉपिक को समझ गए, ये फार्मूला याद आ गया, तो आराम से कॉपी किताब को पलटा दो और एक सफ़ेद पेज, व्हाइट पेज निकालो और उसमें अपने भाषा में, देहाती भाषा में, टूटे फूटे भाषा में उसको लिखो। ऐसा करने से क्या होगा, जब आप बोल बोल के लिखोगे तो बोल बोल के लिखोगे, आपका मुंह चल रहा है, आपका आंख देख रहा है, आपका हाथ चल रहा है, एक साथ 3-4 सेंसेस काम कर रहा है। और इस तरह से जब आप करोगे तो वो कभी आप भूलोगे नहीं। और रिसर्च में ऐसा देखा भी गया है कि जो चीज़ें आप पढ़ने के बाद अपने भाषा में बोल बोल के लिख देते हो, वो आपका ब्रेन 70% कैप्चर कर लेता है, याद कर लेता है। लेकिन जो चीज़ें आप सीखने के बाद, पढ़ने के बाद दूसरों को सिखा देते हो, पढ़ा देते हो, वो चीज़ें आपका ब्रेन 90-95% कैप्चर कर लेता है। ऐसे समझो, अगर आपका टीचर स्कूल में कोई कंसेप्ट दिया, कुछ समझाया, आप समझ गए, लेकिन आपका दोस्त नहीं समझा, कमज़ोर दोस्त नहीं समझा, तो आपका GF होगा, BF होगा, घर में छोटा सा बच्चा होगा, उसको बैठा दो, 4 बार बोलवा दो, उसको सिखा दो, उसको पढ़ा दो। अगर इस तरह से कर दोगे ना तो आप कभी नहीं भूलोगे। मेरे जैसा कभी मत करना। 9-10 क्लास में पढ़ते थे तो थोड़ा पढ़ने में तेज रहते थे, तो 1-2 दोस्त था, वो नहीं समझता था, बोलते थे यार छोड़ो ना, हम भी नहीं समझे। सोचते थे कहीं उसको समझा दिए और मेरे से ज़्यादा नंबर ले आया था, फर्स्ट कर लिया था। ऐसा कभी मत सोचना। अगर आप दूसरों के समझाओगे तो आपका ब्रेन पावर बढ़ेगा। एक कहावत भी है ना कि धन बांटने से धन बढ़ता है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो जो आपके पास ज्ञान है बेहिचक उसको बांटो। जो आपको चाहिए वो मार्केट में डोनेट करना शुरू कर दो। अगर आपको खुशी चाहिए तो खुशी बांटो, धन चाहिए धन बांटो, ज्ञान चाहिए तो ज्ञान बांटो। खत्म बात। जो बांटने से भैया बढ़ता है। और तीसरा काम करो, जी हाँ, तीसरा काम करो कि रिकॉल एट नाइट, मतलब रात सोने से पहले। रात सोने से पहले आजकल मैक्सिमम इंसान क्या करता है, रात जब बेड पर सोने के लिए जाएगा, नींद नहीं आ रहा है तो आराम से मोबाइल निकाला, इंस्टा का रील देखा, हिलने डोलने वाला वीडियो देखा, फिल्म देखा, मार काटला वीडियो देखा, पोर्न वीडियो देखा। नहीं नींद आ रहा है तो पोर्न वीडियो देख के गलत काम कर लिया। ऐसा काम कभी मत करो। रात सोने से आधा घंटा पहले अपना मोबाइल को साइड रखो और सोचो कि सुबह 5 बजे उठे थे, वहाँ गए, नहाए धोए, ये काम किए, वो काम किए, मज़ा आ गया, टीचर गए, फर्स्ट घंटे में वो टीचर आया, वो सब्जेक्ट पढ़ाया, वो लिखाया, केमिस्ट्री में ये पढ़ाया है, फिजिक्स में ये पढ़ाया, मैथ में ये फार्मूला याद करने के लिए दिया है, उसको रिकैप करो, उसका रिवीजन करो। जब ऐसा आप सोचोगे ना, बोल बोल के जब याद करोगे ना, तो वो चीज़ें आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में, परमानेंट ब्रेन में जाके फिट हो जाएगा। और आपका जो ब्रेन है, जो आप सोच के सूतोगे, रात भर उसको रीप्रोग्राम करेगा और आपका परमानेंट ब्रेन में ले जाके फिट कर देगा और वो आप कभी भूलोगे नहीं। मैक्सिमम इंसान आराम से ट्यूशन स्कूल से आता है, उसको डायरेक्ट एग्जाम टाइम में देखता है, कैसे याद रहेगा। तो ये 3 काम बहुत ज़रूरी है भाई साहब। हमेशा किसी भी चीज़ को याद रखना चाहते हो तो पहला कि कंसेप्ट को समझ समझ के पढ़ो, रटो नहीं। दूसरा काम करो कि जो चीज़ आपने पढ़ा उसको बोल बोल के और लिख लिख के पढ़ने का कोशिश करो और अपने कमज़ोर दोस्तों को पढ़ा दो, सिखा दो। और तीसरा काम करो कि डेली रात सोने से पहले उसको रिकॉल किया करो, उसके बारे में सोचो, उसको मेमोराइज करो। अगर आप ऐसा करोगे 21 दिन के अंदर देखना अपना का जीवन बदल जाएगा और भूलने का बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा।